हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। हम एक कलम से क्रांति वाले हैं। चलिए आज हम लोग जानते हैं इंट्रोडक्शन क्लास जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस क्या होता है ना, जनरल अवेयरनेस के बारे में जानेंगे, इसके विषय में जानेंगे है ना कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और डिटेल से हम लोग पढ़ाई करेंगे। चलिए आज इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। चलिए जानते हैं सामान्य अध्ययन। जनरल अवेयरनेस मतलब सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन जो हम लोग का सामान्य अध्ययन आता है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। जनरल अवेयरनेस है ना, जनरल अवेयरनेस। ठीक, तो इसमें से आता है सबसे पहले भूगोल। भूगोल देखिए, भूगोल क्या बोलते हैं? जियोग्राफी। उसके बाद आता है इतिहास। क्या आता है? इतिहास। इतिहास क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। उसके बाद आता है हम लोग का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र को बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक। उसके बाद आता है क्या? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस को क्या बोलते हैं हम लोग? राजनीतिक विज्ञान ना, यही ना बोलते हैं? राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटी जिसको बोलते हैं ना। और इसके अतिरिक्त और भी सब्जेक्ट आते हैं, और इसके अतिरिक्त हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न संस्था के बारे में, विभिन्न देश की संस्था, संगठन, संस्था। फिर पढ़ेंगे हम लोग जीके से संबंधित है ना, जनरल नॉलेज से संबंधित है ना। ये सब जितना भी आ जाए क्या आएगा? सामान्य अध्ययन में। सामान्य अध्ययन में तो भूगोल, जो भूगोल होता है हम लोग का ना, जो ज्योग्राफी होता है, जो भूगोल होता है ना, भूगोल से संबंधित हम लोग दर्रे के बारे में पढ़ेंगे। दर्रा है ना, ये दर्रा कहाँ पर है ना, ये 10 दर्रा में क्या होता है ना, एक इसका कब से कितना लंबाई, कितना गहराई है ना, ऊंचाई, सब कुछ पढ़ेंगे है ना। ये नदी हो गया, नदी की लंबाई कितनी होती है ना, विश्व में पढ़ेंगे है ना, भारत में पढ़ेंगे है ना। उसके बाद विभिन्न प्रांतीय क्षेत्र में पढ़ेंगे है ना। वो सब आता है क्या में? ये भूगोल में है ना। फिर आता है इसके स्थिति के बारे में है, कोई भारत की स्थिति, विश्व की स्थिति है ना। फिर अन्य के बारे में पढ़ेंगे, झील वगैरह के बारे में, महासागर वगैरह के बारे में, कितना एरिया तक महासागर भारत का लगता है, कितना एरिया तक अमेरिका का लगेगा, कितना यूरोपीय देश, कितना एशियन देश है, सब उसके बारे में पढ़ेंगे। किसमें? भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, इतिहास। उसके बाद देखो इतिहास, हिस्ट्री में देखेंगे हम लोग का कि प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, औपनिवेशिक काल के बारे में देखेंगे। हम लोग को आजादी कैसे मिला है, महात्मा गांधी किस प्रकार सहायता किया, सुभाष चंद्र बोस किस प्रकार सहायता की है ना, भगत सिंह के बारे में देखेंगे ना, वगैरह वगैरह के बहुत बारे में देखेंगे। सब इतिहास में आ जाएगी, जो सच्ची घटना है ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे, इतिहास में आ जाएगा। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में देखेंगे हम लोग कि हम लोग भारत की इकोनॉमिक किस प्रकार से है, मुद्रास्फीति है क्या होता है, जनसंख्या किस दर से बढ़ रहा है, जनसंख्या किस दर से घट रहा है, मृत्यु दर, जन्म दर, और इसके बारे में फिर पढ़ेंगे हम लोग है ना आगे तरफ। ये अर्थशास्त्र में आता है ना। राजनीतिक विज्ञान में संविधान से संबंधित सभी हम लोग पढ़ेंगे ना। जो पॉलिटी में आता है, संविधान से किस प्रकार से अभी हम लोग का देश चल रहा है ना, हम लोग का भारत में प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट में किस प्रकार से मंत्री बैठक करते हैं, संसद क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा क्या होता है ना, ये सब के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ये क्या होता है हम लोग का? राजनीतिक विज्ञान है ना। धारा उरा के बारे में भी पढ़ेंगे है ना, विभिन्न आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सब क्या आएगा हम लोग का? राजनीतिक विज्ञान है ना। अनेक प्रकार के क्वेश्चन भी करेंगे इससे है ना। और इसे विभिन्न संस्था होता है, अपना देश का संस्था है ना, देखिएगा ना। संगठन मतलब पूरा अलग अलग देश मिलकर एक संगठन बनाते हैं है ना, किसी आतंकवाद के लिए, चाहे आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए है ना। जैसे G17 हो गया, G70 हो गया है ना, फिर सार्क हो गया, बिमस्टेक हो गया है ना। इस प्रकार से बहुत से संस्था है ना, इस सब के बारे में हम लोग, संगठन है। इसके बाद जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग ना। सभी मिलकर के क्या जनरल नॉलेज बनाता है, तो इसके बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे है ना। तो अभी तुम लोग का जो तैयारी करते हैं JSS CGL, क्या JSS CGL और उत्पाद सिपाही है, और अभी आने वाला है ग्रुप डी का एग्जाम। क्या अभी JSS CGL उत्पाद सिपाही है, उत्पाद सिपाही है, और रेलवे ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी। इसमें बहुत ही सहायता मिलेगा इसमें। जैसे CGL में जो हम लोग का आता है, इसमें 40 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, उत्पाद सिपाही में 40 नंबर का, इसमें भी है ना 40। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये हम लोग देखेंगे आगे तरफ। चलिए आगे तरफ हम लोग देखते हैं कि आज सामान्य अध्ययन में है ना बीमस्टेक के बारे में जानते हैं। बीमस्टेक क्या होता है और इसका स्थापना किस प्रकार से हुआ है,
क्या उद्देश्य से लेकर स्थापना हुआ था ना, ये क्या है, विभिन्न देशों का संगठन है ना। जो साउथ ईस्ट देश है, जो हम लोग का साउथ ईस्ट देश आता है, उसका क्या है, एक संगठन है ना। तो ये बीम स्टेक क्या होता है, बीम स्टेक, बीम स्टेक। इसकी स्थापना किस प्रकार से हुआ था देखा ना, क्या उद्देश्य था इसका स्थापना से होकर है। तो साउथ ईस्ट देश गरीबी से जूझने के कारण इकोनॉमिक को बढ़ावा देने लगा। किसको बढ़ावा देने लगा, इकोनॉमिक को बढ़ावा देने के लिए ना इस बीम स्टेक की स्थापना की है ना। तो बीम स्टेक जो हम लोग का साउथ ईस्ट देश आता है, जैसे म्यांमार, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश है ना, थाईलैंड, भूटान और भी बहुत सारे देश आते हैं ना। तो ये क्या कहलाते हैं हम लोग का, ये साउथ ईस्ट देश कहलाते हैं। ये लोग एक संगठन बनाए हैं, क्या बनाए, एक संगठन कि हम लोग मत्स्य को किस प्रकार से पाल सकते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी में आता है, तो किस प्रकार से हम लोग टेररिज्म खत्म कर सकते हैं, जैसे टेररिज्म मतलब आतंकवाद को ना किस प्रकार से हम लोग खत्म कर सकते हैं ना। तो ये लोग पहले सबसे पहले स्थापना किया, इसका स्थापना हुआ 9 जून 1997 ईस्वी को। कितना ईस्वी को, 9 जून 1997 ईस्वी को ना इसका स्थापना पूछेगा सबसे पहले, बहुत से एग्जाम में पूछ चुका है। देखो इसका स्थापना कब हुआ था, 9 जून 1997 ईस्वी को। उस समय केवल 4 देश थे, कितना, 4 देश थे। 4 देश क्या क्या थे देखो ना, केवल 4 देश थे, 4 कंट्री है, कितने थे, 4 देश, 4 कंट्री थे, 4 देश थे। 4 क्या क्या देश थे देखिए ना, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। बांग्लादेश क्या था पहला, बांग्लादेश। दूसरा क्या था, श्रीलंका। तीसरा क्या है, भारत। और चौथा क्या है, थाईलैंड। थाईलैंड, थाईलैंड। ये 4 देश थे ना, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, भारत इंडिया, थाईलैंड का TH लिख दे रहे चलो। तो हम लोग का पहले देखो इस प्रकार से BIMS और उसके बाद E और C, T नहीं मिला हुआ था। तो इसको देखो, B मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का, बांग्लादेश। B मतलब क्या, बांग्लादेश। I मतलब इंडिया, I मतलब इंडिया है ना। M मतलब म्यांमार। अच्छा म्यांमार इसको बाद में जोड़ा गया था, इसको क्या किया था, बाद में जोड़ा, इसके बारे में पढ़ेंगे ना। लेकिन ये 4 देश था मिलते हैं ना, थाईलैंड, इंडिया, श्रीलंका है ना और बांग्लादेश है, इसको पहले जाना है। और इसको बाद में जोड़ा गया। म्यांमार बोला कि हमको भी जोड़ो ना, इसका भी इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है ना, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन सी हो गया, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसका मतलब है ना। इकोनॉमी को किस प्रकार से बढ़ावा देंगे हम लोग, टेररिज्म किस प्रकार, टेररिज्म खत्म होने से इकोनॉमिक क्या होगा, बढ़ावा। नहीं तो क्या करता है, बड़ा बड़ा पुल वगैरह बनाता है ना, कहीं भी अभी रास्ता बन रहा है, अभी माना कि भूटान और भारत के क्षेत्र में रास्ता बन रहा है, वहां से टेररिज्म क्या करेगा, टेररिज्म तो आतंकवाद क्या करेगा, वहां बम से उड़ा देगा। बम से उड़ा दिया मतलब वो रुक गया काम है, जितना भी करोड़ रुपया खर्चा किया था दोनों देश मिला करके, ये क्या हो गया, पानी में फेर गया, कुछ फायदा नहीं हुआ। इसलिए उसको किस प्रकार से रोकेंगे ना, ये भारत का सबसे बड़ा जिम्मा दिया गया था, उसके बारे में आगे देखेंगे ना। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है पूछता है ना, बीम स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है। 4 देश मिलकर के बनाया था, बीम स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, कहाँ है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश देखो, बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। और यहाँ की मुद्रा क्या है, टका। ढाका से टका आ गया है, ये डेंजर का है, ये थोड़ा है ना, ये तुरंत याद होने वाला है, ढाका और टका। इसका हेडक्वार्टर है ना, इसका हेडक्वार्टर पूछेगा इसका है ढाका है ना, तो इसका मुद्रा बोलेगा वैसे टका है। तो समझ में आ गया इतना। तो आगे हम लोग देखेंगे है ना कि फर्स्ट मीटिंग है ना, फर्स्ट मीटिंग इसका है ना, फर्स्ट मीटिंग इसका कहाँ हुआ था पूछता है। तो फर्स्ट मीटिंग हुआ था इसका बैंकॉक है ना, बैंकॉक। किसकी राजधानी बैंकॉक है, जल्दी, थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक है ना, थाईलैंड की राजधानी, थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी, राजधानी क्या है, बैंकॉक, बैंकॉक है ना, बैंकॉक। तो बैंकॉक है, थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक। बैंकॉक में इसका फर्स्ट मीटिंग हुआ था ना, फर्स्ट मीटिंग हुआ था, फर्स्ट मीटिंग हुआ था इसका। उसके बाद देखो ना दूसरा मीटिंग हुआ था, देखो दूसरा मीटिंग इसका हुआ था
सेकेंड मीटिंग बांग्लादेश की राजधानी कहाँ, ढाका में। और थर्ड मीटिंग ऐसे ही देखते जाएंगे ना। तो म्यांमार किस प्रकार से जुड़ा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो म्यांमार क्या बोला कि जिसमें मीटिंग हुआ ना उसके बाद बोला कि हमको भी जोड़ लो। तो भारत को बोला, सबसे पहले भारत को पत्र लिखा, वहाँ का जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता है, तो बोला कि चलो हमको भी मिला लो, मेरा भी क्या है स्थिति खराब है ना, और साथ में मिलकर के इस सबको खत्म करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। तो भारत तो सब समय में दयालु इंसान है ना, क्योंकि वैक्सीन के समय भी देखो अभी हम लोग का ना पूरा विश्व में क्या वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराया है। तो कितना हम लोग को सर्वे भवन्ति सुखिनः है ना, सर्वे भवन्तु निरामयः, यह देश हम लोग का है। तो ये सोचा कि चलो इसको भी मिला देते हैं। और क्या हुआ 22 दिसंबर, कब 22 दिसंबर 1997 ईस्वी को, 22 दिसंबर 1997 ईस्वी को म्यांमार को क्या कर लिया गया, मिलाया गया। तो यहाँ पर कितना देश बच गए, कितना देश हो गया यहाँ पर, 5 देश। तो अब सोच रहा है कौन, बहुत दिन के बाद, थोड़ा दिन हो गया उसके बाद सोच रहा है कौन, नेपाल और कौन सोच रहा है, भूटान। नेपाल और भूटान सोच रहा है कि ये लोग करके क्या हो जाएगा, ये लोग आगे बढ़ जाएंगे, विकसित हो जाएगा और हम लोग जहाँ का तहाँ रहेंगे, हम लोग भी जोड़ लेते हैं चलो। उसके बाद 2004 में, कब 2004 ईस्वी में भूटान और कौन, नेपाल है ना। नेपाल की राजधानी काठमांडू, हाँ क्या है, काठमांडू, नेपाल की काठमांडू है ना। हाँ तब जब तो वहां पर है देखो 2004 ईस्वी में लोग क्या बोले कि हम लोग को भी मिला लो। तो क्या किया गया, इन लोग को भी मिलाया गया ना, इन लोग को मिलाया गया। तो देख रहा है कि इस प्रकार से जो BIMS इस प्रकार से मिलाते जाएंगे ना, वहां से बहुत बड़ा हो रहा है ना। हाँ जैसे ये क्या होता है, 20 मतलब बांग्लादेश, इस इंडिया है ना, M से क्या म्यांमार है ना, S से श्रीलंका, T से थाईलैंड, 5 देश तो मिल गया है ना। तो और सब मिलाएगा से बड़ा हो जाएगा, तो एकदम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो दिक्कत होता है किसी को पढ़ने लिखने में भी और कोई भी चीज में है बड़ा होने से, इसलिए इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, आगे देखो इधर है ना, बे ऑफ बंगाल। अब नाम क्या बदल रहा है देखो ना, उसमें से किसी को जोड़ना भी नहीं पड़ेगा और कुछ नहीं पड़ेगा ना। बे ऑफ बंगाल है, देखो बे ऑफ बंगाल है ना, बे ऑफ बंगाल इंटिटिव, क्या इंटिटिव, बे ऑफ बंगाल इंटिटिव देखो गया। इसका पूछता है बहुत ज्यादा, बता देंगे। इंटिटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एच है, टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, क्या इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया, बे ऑफ बंगाल है ना, इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसका नाम। हिंदी में इसका नाम क्या है देखो, हिंदी में भी इसका नाम देखो, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी बहुउद्देशीय, बहुक्षेत्रीय, इसका बहुत बड़ा नाम रख दिया देखो ना, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम, तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपकरण। तो इतना बड़ा इसका क्या नाम रख दिया गया देखो ना। उसके बाद क्या रख दिया गया, इतना बड़ा इसका नाम रख दिया गया है। तो बे ऑफ बंगाल इसका नाम रख दिया गया देखो।
क्या करेंगे जी, खत्म में हो गया तो। चलो, तो क्या रख दिया, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपकरण, इसका पूरा नाम रख दिया गया है ना। कब, 2004 को, जिसमें कौन जुड़ रहा था, भूटान और नेपाल जुड़ गया उसके बाद, है ना। इसका नाम रख दिया, होने से क्या होगा, ये बड़ा नहीं होगा, नहीं तो बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, होने से दिक्कत होता है कोई भी चीज को जानने के लिए ना, तो इसका रख दिया गया है ना। तो इसका मुख्यालय पूछेगा में से बांग्लादेश, है ना, हाँ ढाका, है ना, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। तो इसको पूछता है कि कितने क्षेत्र में बांटा गया, तो 14 क्षेत्र, कितना, 14 सेक्टर है, यानी क्षेत्र है, 14 सेक्टर में बांटा गया है। तो 2004 में देखो ना, 2004 में इसका, 2004 में बांग्लादेश में मीटिंग है ना, 2008 में देखो हम लोग का भारत में हुआ था, नई दिल्ली में, है ना। फर्स्ट 2018 में काठमांडू में हुआ था, काठमांडू कहाँ, नेपाल में, हाँ। और 1997 से 1999 तक, 1997 से 1999 कहाँ तक, कहाँ हुआ था, बांग्लादेश में, है ना। उसके बाद अभी 2000 से, है ना, जो 2000 से 2009 तक, है ना, भारत में, 2009 तक कहाँ तक हुआ था, भारत में, है ना। उसके बाद 2009 से, है ना, 2015 तक नेपाल में। उसके बाद देखो 2015 से, है ना, तो 2000 अभी 21 तक, है ना, 2021 में अभी जो मीटिंग हुआ था कहाँ पर हुआ था, अभी श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका में जो हम लोग का विदेश मंत्री है ना, गया था वहां पर और मीटिंग में शामिल हुआ वहाँ, और क्या क्या यहाँ पर हुआ उसके बारे में आगे यहाँ पर बताया है, समझ में आ गया। तो इतना दूर लोग का क्या हुआ, मीटिंग वगैरह के बारे में जान गए। तो इसके बारे में पूछता है क्वेश्चन कि इसकी स्थापना क्या हुआ ना, बी मतलब क्या होता है, इसे पूछता है, बी का अर्थ क्या होता है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, बे, है ना, बे, है ना, बी ए दे देगा, यहाँ से बंगाल देगा, बी ई का अर्थ क्या होता है ना, आई का अर्थ क्या होता है, इस प्रकार से पूछता है। फिर देखो एम का अर्थ क्या होता है, मल्टी, इसका अर्थ क्या होता है, इस प्रकार से पूछेगी, एक एक करके पूछता है इसका, इसलिए पूरा इसको ध्यान दोगे, समझ में आ गया इतना। तो हिंदी में नहीं पूछता, इंग्लिश में पूछता है, बीए का क्या होता है, एगर के बारे में, इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे ना, किस प्रकार से पूछता है, इसका स्थापना कब हुआ था ना, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था, इसका सेकंड मीटिंग कब हुआ ना, इसका अध्यक्षता कितना से कितना किया गया था, इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो इसको सबसे ज्यादा पूछता है कि इसको किस उद्देश्य से बनाया गया था ना, तो इसको बनाने का उद्देश्य क्या था, इसका आतंकवाद से मुक्ति, हाँ, विभिन्न तकनीकी का प्रयोग करना, जैसे सोलर सिस्टम होता है ना, जो हम लोग कर्क रेखा गुजरा है हम लोग भारत से होकर उधर जितना भी म्यांमार से होकर ना, तो क्या होगा, वहां से सोलर सिस्टम हम लोग स्टार्ट करेंगे। सोलर सिस्टम मतलब सोलर से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करेंगे, होने से क्या नहीं होगा, विद्युत प्राप्त कर सकते हैं, उससे हम लोग क्या होगा, देश आगे जा सकता है, हाँ। नहीं तो इसे तो जल से प्राप्त करते हैं ना, तो जल का बहुत बर्बादी होता है, वगैरह बहुत होता है, तो उसका क्या हो गया, वो ज्यादा बच जाएगा। इसी प्रकार से बहुत से इकोनॉमिक के बारे में ये लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं आपस में, यही उद्देश्य से बनाया गया था। अभी ये थोड़ा बड़ा बन गया, समझ में आ गया। कभी कभी पाकिस्तान भी बोलता है कि हमको भी शामिल कर लो, तो कहाँ शामिल करेगा, तो भारत बोल दिया कि भिखारी को शामिल नहीं करते हैं हम लोग, चीन में जाओ और ले लो लो, इस प्रकार से, समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही है ना, तो आगे हम लोग वीडियो में डिस्कशन करेंगे और इसके बारे में बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे ना। तो अच्छा लगा है, जनरल अवेयरनेस का फर्स्ट क्लास था, अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।